आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मिलियनेयर स्पीच में। ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी कोई नया व्यक्ति कदम रखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है कि चार्ट देखकर बड़े मूव्स को पकड़ लिया जाए और जल्दी से जल्दी मुनाफा बनाया जाए। खासकर जब स्क्रीन पर कोई ऐसा पल आता है जब प्राइस अचानक किसी पुराने लेवल को तोड़ देता है, तब हर ट्रेडर के अंदर एक उत्साह पैदा होता है कि यही सही समय है, अब तो पैसे बनना तय है। लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। आपने भी कई बार देखा होगा कि किसी स्टॉक या क्रिप्टो का प्राइस अचानक तेजी से ऊपर जाता है। सबको लगता है कि अब यह लंबी दौड़ लगाएगा और उस मौके को हाथ से जाने न देने के लिए लोग तुरंत एंट्री ले लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वही प्राइस नीचे गिरना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसी लेवल के नीचे आकर रुक जाता है। उस समय एक ही ख्याल आता है, आखिर ये हुआ क्या? यह वही स्थिति होती है जिसे फेक ब्रेकआउट कहा जाता है। असल में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पर बनी लाइनें नहीं हैं, बल्कि यह मनोविज्ञान और भावनाओं का खेल है। जब भी कोई बड़ा मूव दिखाई देता है तो हमें लगता है कि हम मौके से चूक न जाएं, और इसी डर में हम जल्दी से फैसला ले लेते हैं। लेकिन मार्केट के असली खिलाड़ी, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वे हमारी इसी हड़बड़ी का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स जल्दी लालच या डर में आकर फंस जाते हैं, इसीलिए वे पहले प्राइस को उस लेवल से ऊपर धकेलते हैं ताकि सभी को लगे कि ब्रेकआउट हो चुका है, और जैसे ही भीड़ कूद पड़ती है वे प्राइस को पलट देते हैं। यही वजह है कि हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, बल्कि कई बार यह सिर्फ एक जाल होता है। यही से हमारी असली सीख शुरू होती है, क्योंकि अगर हम मार्केट के इस खेल को समझ जाएं, तो फेक और असली ब्रेकआउट में फर्क करना आसान हो जाता है। और यही फर्क तय करता है कि हम ट्रेडिंग से लगातार मुनाफा कमाएंगे या बार बार घाटे में फंसेंगे। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, तो अगला बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे किस तरह की चालें चल रही होती हैं। असल में मार्केट हमेशा गणित या फॉर्मूलों से नहीं चलता, बल्कि यह चलता है इंसानी दिमाग और भावनाओं से। जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ चार्ट देख रहे होते हैं तो उन सब के मन में लगभग एक जैसी सोच पैदा होती है। यही सोच ही मार्केट का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सोचिए, अगर किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल महीनों से 200 रुपए पर बना हुआ है और अचानक एक दिन प्राइस 202 तक चला जाता है, इस पल ज्यादातर ट्रेडर्स के मन में एक ही विचार आता है, यह लेवल टूट चुका है, अब बड़ा अपर ट्रेंड शुरू होगा। यही वह जगह है जहां भीड़ की मनोविज्ञान काम करती है। सभी छोटे ट्रेडर्स तेजी में खरीदारी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे मौके से चूक न जाएं। इस डर को हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही फोमो असल में वह जाल है जिसमें बार बार रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं। अब यहां पर समझना जरूरी है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी हमेशा भीड़ के खिलाफ खेलते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब रिटेल ट्रेडर्स इस लेवल पर बड़ी मात्रा में खरीदारी करेंगे, तो वे पहले से ही अपनी पोजीशन तैयार रखते हैं। वे कीमत को थोड़ा ऊपर धकेलते हैं ताकि भीड़ आकर्षित हो, और जैसे ही भीड़ ट्रेड में घुसती है वे अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं। कीमत धीरे धीरे वापस नीचे आने लगती है और छोटे ट्रेडर्स जो मुनाफा सोचकर आए थे, अचानक घाटे में फंस जाते हैं। यही पूरा खेल है मार्केट के मनोविज्ञान का। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बड़ी सच्चाई यह है कि यह कभी भी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। अगर हर कोई एक ही दिशा में सोचने लगे तो मार्केट का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मार्केट को चलने के लिए हमेशा किसी का जीतना और किसी का हारना जरूरी है, और यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी छोटे खिलाड़ियों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप चार्ट देखकर बिल्कुल सही दिशा पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट उसके बाद उसी दिशा में चल पड़ता है जैसा आपने सोचा था। ये कोई संयोग नहीं है, यह दरअसल वही मनोविज्ञान है जहां स्मार्ट मनी आपके जैसे छोटे खिलाड़ियों की सोच को पहले से समझ लेती है और उसी हिसाब से चाल चलती है। यही वजह है कि सिर्फ चार्ट पैटर्न देखकर एंट्री लेना हमेशा काम नहीं करता। असली ताकत इस बात को समझने में है कि चार्ट के पीछे भीड़ क्या सोच रही है,
और बड़े खिलाड़ी क्या खेल खेल रहे हैं। यानी जब हम कहते हैं कि फेक ब्रेकआउट हुआ, तो असल में वह सिर्फ एक चार्ट की घटना नहीं होती। वह एक मनोवैज्ञानिक जाल होता है जिसे पहले से सोच समझकर तैयार किया जाता है। इसमें डर, लालच और अधीरता, ये तीनों भावनाएं सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। डर इसलिए कि कहीं मौका न छूट जाए, लालच इसलिए कि जल्दी से मुनाफा मिल जाए, और अधीरता इसलिए कि इंतजार करने की आदत नहीं होती। इन तीनों भावनाओं को पकड़कर ही बड़े खिलाड़ी मार्केट को अपनी दिशा में मोड़ते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ट्रेडिंग में सफलता पाने वाले लोग कभी भी सिर्फ पैटर्न के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे इस भीड़ की मनोविज्ञान को समझते हैं। वे जानते हैं कि जब भीड़ बहुत उत्साहित हो जाती है तो असल में खतरे की घंटी बज चुकी है, और जब भीड़ बहुत डर जाती है तब असली मौके पैदा होते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि मार्केट का खेल 80% मनोविज्ञान और सिर्फ 20% तकनीक पर टिका होता है। तो अब साफ हो जाता है कि फेक ब्रेकआउट को समझने के लिए हमें सिर्फ टेक्निकल लेवल नहीं, बल्कि उस वक्त भीड़ के दिमाग और भावनाओं को भी पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि असली गेम वहीं छुपा है। और जब आप यह गेम समझना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको खुद नजर आने लगेगा कि कब मार्केट आपको जाल में फंसा रहा है और कब वह सचमुच एक नया ट्रेंड बना रहा है। यही वह नींव है जिस पर आगे हम यह समझेंगे कि फेक ब्रेकआउट होते क्यों हैं और उन्हें पहचानने की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि मार्केट का खेल असल में मनोविज्ञान पर चलता है, तो अब सवाल यह उठता है कि फेक ब्रेकआउट आखिर इतने बार क्यों दिखाई देते हैं। अगर यह सिर्फ एक दो बार की बात होती तो शायद इसे संयोग कहा जा सकता था, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको चार्ट पर ऐसी घटनाएं बार बार दिखेंगी। और इसका कारण यह है कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी ने इसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लिया है। सोचिए, जब किसी स्टॉक या क्रिप्टो में एक लेवल बार बार टेस्ट हो रहा होता है तो हर ट्रेडर की नज़र उसी पर टिकी होती है। हर कोई उसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को देख रहा होता है और दिमाग में पहले से तय कर लेता है कि जैसे ही यह लेवल टूटेगा वह एंट्री लेगा। अब जब लाखों करोड़ों लोग एक जैसी सोच बना लेते हैं तो वहां पर अचानक बहुत बड़ी मात्रा में खरीद या बिक्री का दबाव तैयार हो जाता है। स्मार्ट मनी यही अवसर तलाशती है। वे जानते हैं कि यह लेवल एकदम भीड़ भाड़ वाला है और यहां सब एक जैसी हरकत करेंगे। तो वे क्या करते हैं? वे कीमत को कुछ समय के लिए उस लेवल से ऊपर या नीचे धकेलते हैं ताकि चार्ट देखने वालों को साफ लगे कि ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स उत्साह में कूद पड़ते हैं, बड़े खिलाड़ी उल्टी दिशा में अपनी पोजीशन बना लेते हैं। नतीजा यह होता है कि प्राइस बहुत तेजी से पलटता है और भीड़ फंस जाती है। इस तरह के मूवमेंट्स सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह बड़े खिलाड़ियों की जरूरत होती है। उन्हें अपनी बड़ी पोजीशंस भरने के लिए हमेशा विपरीत दिशा में ट्रैप बनाना पड़ता है, वरना वे कभी भी मार्केट में संतुलन नहीं बना पाएंगे। इस खेल में एक और बात बहुत दिलचस्प है। जब भी आप कोई ब्रेकआउट देखते हैं और तुरंत एंट्री लेते हैं, तो आपके मन में यह उम्मीद होती है कि अब प्राइस लगातार उसी दिशा में भागेगा। लेकिन बड़े खिलाड़ी आपको यह मौका ही नहीं देते। वे पहले आपकी उम्मीदें जगाते हैं और फिर अचानक झटका देकर प्राइस को उल्टा मोड़ देते हैं। यही वह क्षण होता है जहां आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका पूरा प्लान बिगड़ जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर इतनी साफ चीज कैसे गलत हो गई। लेकिन असल में यह गलती आपकी नहीं होती, ये पहले से बनाई गई चाल होती है। यानी फेक ब्रेकआउट इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट को चलाने वाले जानते हैं कि भीड़ कहां एंट्री लेगी और कहां स्टॉप लॉस लगाएगी। वे ठीक उन्हीं जगहों को निशाना बनाते हैं। अगर आप चार्ट पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि अक्सर फेक ब्रेकआउट के बाद प्राइस ठीक वहीं जाकर पलटता है जहां ज्यादातर लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। अब इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब लोग बार बार ऐसे फेक ब्रेकआउट्स में फंसते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर भरोसा टूटने लगता है। वे सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ धोखा है और यहाँ जीतना नामुमकिन है। लेकिन असलियत यह है कि मार्केट धोखा नहीं देता। धोखा हमें हमारी अधीरता और बिना समझदारी के लिए गए फैसले देते हैं। मार्केट तो वही करता है जो हमेशा से करता आया है,
बड़े खिलाड़ियों को मौके देना और छोटे खिलाड़ियों की गलतियों से उन्हें फायदा पहुंचाना। अगर आप इस चीज को गहराई से समझ लें तो पाएंगे कि फेक ब्रेकआउट असल में आपको नुकसान देने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए हैं। यह एक तरह से मार्केट की परीक्षा होती है कि आप सिर्फ सतही मूवमेंट देखकर फैसला लेते हैं या फिर धैर्य रखकर गहराई से सोचते हैं। यही वजह है कि हर सफल ट्रेडर अपने शुरुआती दिनों में फेक ब्रेकआउट्स में कई बार फंस चुका होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वह समझ जाता है कि यह खेल क्यों और कैसे खेला जा रहा है, तो वही फेक ब्रेकआउट उसके लिए एक संकेत बन जाता है। वह इसे नुकसान नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगता है। और यही बात अब हमें आगे ले जाती है उस दिशा में जहां हम असली और नकली ब्रेकआउट के बीच फर्क करना सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि ब्रेकआउट असली है या नकली, तो हम न सिर्फ नुकसान से बच सकते हैं बल्कि वहीं से अपनी सबसे मजबूत ट्रेड भी बना सकते हैं। जब हम यह समझ चुके हैं कि फेक ब्रेकआउट क्यों होते हैं और किस तरह से बड़े खिलाड़ी हमें जाल में फंसाते हैं, तो अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हम इन्हें पहचानें कैसे। क्योंकि अगर यह कला हमारे पास आ गई तो हम हर बार भीड़ से अलग खड़े होंगे और वही करेंगे जो असली खिलाड़ी करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि असली ब्रेकआउट और नकली ब्रेकआउट में फर्क सिर्फ चार्ट पर बनी लाइन से नहीं दिखता। फर्क हमेशा उस ताकत से नजर आता है जो उस मूवमेंट के पीछे होती है। जब कोई असली ब्रेकआउट होता है तो उसके साथ वॉल्यूम अचानक से तेजी से बढ़ जाता है। ये वॉल्यूम ही असली संकेत है कि वहां पर भीड़ नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ी पैसा लगा रहे हैं। अगर आप कभी देखें कि कीमत तो ऊपर गई है लेकिन वॉल्यूम वैसा नहीं है, तो ये समझ लेना चाहिए कि मामला कमजोर है और यहाँ जल्दबाजी में एंट्री लेना आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम ही सब कुछ नहीं है। असली ब्रेकआउट हमेशा अपनी जगह पर टिकता है। मतलब अगर किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 200 पर था और कीमत 205 तक निकल गई, तो वह लंबे समय तक 200 के ऊपर बनी रहेगी। यह टिकाव इस बात का संकेत है कि मार्केट ने उस लेवल को स्वीकार कर लिया है और अब वह नया बेस बन चुका है। जबकि नकली ब्रेकआउट में कीमत थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है और तुरंत वापस गिरकर उसी पुराने लेवल के नीचे आ जाती है। यही असली और नकली के बीच सबसे बड़ा अंतर है, टिकाव। एक और चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वह है प्राइस का व्यवहार। असली ब्रेकआउट के बाद अक्सर रिटेस्ट देखने को मिलता है, यानी कीमत उस पुराने लेवल पर वापस आती है, वहां थोड़ी देर रुकती है और फिर उसी दिशा में चल देती है। यह रिटेस्ट एक तरह से मार्केट की मुहर होती है कि हाँ, ये ब्रेकआउट असली है। लेकिन नकली ब्रेकआउट में प्राइस रिटेस्ट पर आते ही टूट जाता है और उलटी दिशा में भागने लगता है। कई बार यह फर्क समझने के लिए आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मार्केट हमेशा तुरंत जवाब नहीं देता। यह आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। असली ब्रेकआउट धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बनता है, जबकि नकली ब्रेकआउट हमेशा जल्दी जल्दी और अचानक बनता है। अगर आप खुद से पूछें कि यह मूव बहुत तेजी से आया या फिर मजबूती से कदम दर कदम बना, तो आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि मामला क्या है। और यहाँ पर एक दिलचस्प सच्चाई यह भी है कि असली ब्रेकआउट से हमेशा हर कोई मुनाफा नहीं कमा पाता, क्योंकि ज्यादातर लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि वे फेक मूव को ही पकड़ लेते हैं। जबकि जो लोग धैर्य रखते हैं और प्राइस के रिटेस्ट का इंतजार करते हैं, वही असली मौके का फायदा उठा पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में जीत सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि सब्र से मिलती है। अगर आप चार्ट को गहराई से देखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी नज़र इस पैटर्न को पहचानने लगेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि असली ब्रेकआउट हमेशा शांत और मजबूत लगता है, जबकि नकली ब्रेकआउट हमेशा शोर शराबे वाला और जल्दीबाजी में बना हुआ लगता है। यही नज़र सबसे बड़ी पूंजी है और यह नज़र सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अब जब हमें असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क करने का तरीका समझ आ गया है, तो आगे की सबसे अहम चीज यह है कि हम इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि कौन सी स्मार्ट ट्रिक हमारे लिए ढाल बन सकती है, ताकि हम हर बार सही मौके पर कदम बढ़ाएं। अब जबकि हमने यह समझ लिया कि असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे किया जा सकता है, तो अगला कदम यही है कि इसे ट्रेडिंग में लागू कैसे किया जाए। क्योंकि जानकारी होना और उस जानकारी का इस्तेमाल करना
दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अक्सर लोग ब्रेकआउट को पहचान तो लेते हैं, लेकिन फिर भी जल्दीबाजी में गलत समय पर एंट्री ले लेते हैं। असली खेल तो यही है कि आप उस सही मौके का इंतजार कर सकें जहां आपकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। इसके लिए एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद कारगर ट्रिक है जिसे अक्सर प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको लगे कि प्राइस किसी बड़े लेवल को तोड़कर बाहर निकल गया है, तो तुरंत एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। उस पल का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। प्राइस को वापस आने दीजिए, उसे उस पुराने लेवल को एक बार रिटेस्ट करने का मौका दीजिए। अगर वह लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करता है और प्राइस वहीं टिक कर दोबारा उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है, तो यह सबसे मजबूत संकेत होता है कि यह ब्रेकआउट असली है। लेकिन अगर वही प्राइस उस लेवल पर टिकने की बजाय तुरंत फिसल जाए और फिर से पुराने दायरे में लौट आए, तो समझ लीजिए यह नकली ब्रेकआउट था। इस तरह इंतजार करने से आप न केवल फेक मूव्स से बचते हैं, बल्कि आपको यह भरोसा भी रहता है कि आपकी एंट्री सही जगह पर हुई है। यही स्मार्टनेस है, यही वह ट्रिक है जो प्रोफेशनल्स को भीड़ से अलग करती है। इस ट्रिक को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक फिल्टर की तरह सोचें। जैसे पानी को साफ करने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में यह रिटेस्ट वाला इंतजार एक फिल्टर का काम करता है। यह आपको शोर शराबे वाले नकली मूवमेंट्स से बचाता है और सिर्फ वही मौके आपके सामने छोड़ता है जो मजबूत और भरोसेमंद हैं। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है, यह इंतजार हमेशा आसान नहीं होता। जब आप चार्ट पर कोई ब्रेकआउट देखते हैं तो आपके अंदर एक बेचैनी होती है, एक डर कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे धैर्य नहीं रख पाते और जल्दबाजी में कूद पड़ते हैं। जबकि सफल ट्रेडर वही है जो जानता है कि मार्केट कभी भागा नहीं जा रहा, मौके हमेशा आते रहेंगे, लेकिन गलत एंट्री से बचना ही असली जीत है। अगर आप इस ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक आदत बन जाएगी। आप हर ब्रेकआउट पर बिना घबराए, बिना जल्दबाजी किए सिर्फ यही देखेंगे कि प्राइस उस लेवल को कैसे ट्रीट कर रहा है। और यकीन मानिए, एक बार यह आदत आपके अंदर बैठ गई तो फेक ब्रेकआउट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कई बार तो आप इन्हीं नकली ब्रेकआउट्स का फायदा उठाकर उलटी दिशा में भी ट्रेड बना पाएंगे। मार्केट में जीतने की असली ताकत सिर्फ बड़े मूव्स पकड़ने में नहीं है, बल्कि गलतियों से बचने में है। यह स्मार्ट ट्रिक आपको न केवल गलतियों से बचाती है, बल्कि हर बार आपको एक क्लियर और मजबूत एंट्री भी देती है। और यही वह चीज है जो धीरे धीरे आपको एक साधारण ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ ले जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इस ट्रिक को और मजबूत कैसे बनाया जाए ताकि यह सिर्फ थ्योरी न रह जाए, बल्कि प्रैक्टिकल जिंदगी में भी आपकी मदद करे। इसके लिए हमें कुछ वास्तविक उदाहरणों और विजुअल्स को समझना होगा, जहां यह साफ दिखाई देगा कि फेक ब्रेकआउट कैसे काम करता है और असली ब्रेकआउट कैसे अपनी ताकत साबित करता है। अब तक हमने जो बातें समझी, उन्हें अगर सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित रखें तो उनका असर आधा रह जाएगा। असली ताकत तब आती है जब हम इन बातों को चार्ट पर देखकर महसूस करते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत कई दिनों से 100 रुपये की रेजिस्टेंस पर अटकी हुई है। हर बार जब प्राइस उस लेवल के पास जाता है तो वहां से वापस गिर जाता है। धीरे धीरे सभी ट्रेडर्स के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि 100 रुपये का लेवल बहुत मजबूत है और अगर यह टूट गया तो बड़ा उछाल आएगा। अब एक दिन अचानक कीमत 102 तक निकल जाती है। चार्ट देखते ही छोटे ट्रेडर्स को लगता है कि यही ब्रेकआउट है। वे बिना समय गंवाए खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस वापस 100 से नीचे आकर 98 तक पहुंच जाता है। अब जो लोग 102 पर खरीद चुके होते हैं वे तुरंत फंस जाते हैं। यही है फेक ब्रेकआउट। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि कीमत सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऊपर धकेली गई थी ताकि भीड़ को आकर्षित किया जा सके, और जैसे ही भीड़ अंदर आई, बड़े खिलाड़ियों ने उलटी दिशा में मूव कर दिया। अब इसी को उलटे अंदाज में देखें। मान लीजिए प्राइस 100 की रेजिस्टेंस को पार करके 102 तक गया और वहां से वापस आकर ठीक इंडिया पर रुक गया। इस बार फर्क यह है कि 100 जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है।
प्राइस वहीं पर टिककर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ ही समय बाद 104 और 106 तक पहुंच जाता है। यह असली ब्रेकआउट है, क्योंकि यहां पर न सिर्फ वॉल्यूम साथ है, बल्कि प्राइस उस लेवल को बार बार टेस्ट करके साबित कर रहा है कि यह कोई झूठा मूव नहीं, बल्कि एक नई दिशा की शुरुआत है। अगर आप चार्ट्स पर बार बार इस तरह की घटनाओं को देखेंगे तो आपके दिमाग में धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि नकली ब्रेकआउट हमेशा जल्दीबाजी में और थोड़े समय के लिए होते हैं, जबकि असली ब्रेकआउट धीरे धीरे अपनी जगह मजबूत करते हैं। यही विजुअलाइजेशन आपकी आंखों को पैना बनाता है और आपके दिमाग को शांत रखता है। याद रखिए, जब तक आप इन उदाहरणों को बार बार चार्ट पर नहीं देखेंगे, तब तक ये बातें सिर्फ किताबों जैसी लगेंगी। लेकिन जैसे ही आप हर दिन चार्ट खोलकर इस पर नजर डालना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद यह क्षमता आ जाएगी कि आप कुछ सेकंड में ही पहचान लें कि ब्रेकआउट असली है या नकली। और यही वह ताकत है जो आपको भीड़ से अलग करती है। कई बार तो ऐसा होगा कि आप देखेंगे भीड़ पहले से ट्रेड में कूद रही है और आपके अंदर भी उसी समय जाने की इच्छा होगी। लेकिन जब आप अपने दिमाग में इन विजुअल्स को याद करेंगे, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यह फेक है और आपको रुकना चाहिए। यह रुकना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। यानी अब यह साफ हो जाता है कि फेक ब्रेकआउट को समझने का असली रास्ता है प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। जितना ज्यादा आप चार्ट्स को देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग खुद ब खुद सिग्नल पकड़ने लगेगा। और जब यह नजर आपके पास आ जाती है, तो मार्केट का हर ट्रैप आपके लिए एक अवसर बन जाता है। और यही से हम उस निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं जहां यह पूरी कहानी सिमटकर हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में असली जीत क्या है और फेक ब्रेकआउट के इस खेल से हमें आखिरकार क्या सीखना चाहिए। तो अब जब हम इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ट्रेडिंग में असली खेल सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स का नहीं, बल्कि धैर्य और समझ का है। फेक ब्रेकआउट हमेशा रहेंगे, क्योंकि यही मार्केट का स्वभाव है। ये कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि घुमावदार रास्तों से होकर गुजरता है, ताकि कमजोर हाथों को बाहर निकाला जा सके और सिर्फ वही लोग आगे बढ़ें जो सचमुच धैर्य और समझदारी रखते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो पाएंगे कि हर फेक ब्रेकआउट हमें एक सबक देता है। वह सबक यह है कि जल्दबाजी हमेशा नुकसान की तरफ ले जाती है और धैर्य हमेशा सफलता की तरफ। असली ब्रेकआउट वही है जो टिकता है, जो वॉल्यूम से सपोर्टेड होता है और जो रिटेस्ट पर भी मजबूती से खड़ा रहता है। जबकि नकली ब्रेकआउट हमेशा जल्दी जल्दी आता है, थोड़ी देर रुकता है और फिर सबको नुकसान देकर चला जाता है। यह फर्क तभी समझ में आता है जब हम चार्ट को गहराई से देखना शुरू करें और हर छोटे मूव के पीछे छुपी मनोविज्ञान को पकड़ना सीखें। इस पूरी कहानी से एक और बात हमें सीखनी चाहिए कि मार्केट किसी को धोखा नहीं देता। धोखा हमें हमारी अधीरता, हमारा लालच और हमारा डर देता है। जब हम इन भावनाओं को काबू में रखना सीख जाते हैं, तो वही मार्केट जो कल तक हमें धोखा देता था, आज हमें मौके देने लगता है। और जब यह बदलाव होता है, तो हम भीड़ का हिस्सा बनकर बार बार फंसने वाले नहीं रहते, बल्कि उस भीड़ को बाहर से देखकर अपने फैसले लेने वाले बन जाते हैं। यही असली ट्रेडर की पहचान है। सोचिए, अगर हर कोई बिना सोचे समझे सिर्फ ब्रेकआउट देखकर ट्रेड कर ले, तो मार्केट में संतुलन कैसे रहेगा? किसी को जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी हमेशा भीड़ के खिलाफ चलते हैं और छोटे खिलाड़ी हमेशा भीड़ के साथ। लेकिन जब आप यह समझना सीख जाते हैं कि भीड़ कहाँ गलती कर रही है, तो आप धीरे धीरे उसी तरफ खड़े हो जाते हैं जहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और यही वह जगह है जहां से असली ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। तो अब आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, हर ब्रेकआउट पर तुरंत कूदने की बजाय धैर्य रखना, प्राइस को रिटेस्ट करने का मौका देना, वॉल्यूम को देखना और टिकाव को समझना। जब आप यह 3 बातें अपने अंदर बैठा लेंगे, तो फेक ब्रेकआउट आपके लिए कभी जाल नहीं रहेंगे, बल्कि आप उन्हें देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि यह तो मार्केट का पुराना खेल है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यह एक सफर है जहां हर गलती एक सीख बनती है और हर सीख आपको अगले मौके के लिए तैयार करती है।
अगर आप सीखने और धैर्य रखने का फैसला कर लें तो जीत निश्चित है। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी फेक ब्रेकआउट के जाल से बच सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही उपयोगी और गहराई से समझाने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें।